हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा। हालांकि कंप्लीट तैयारी हो चुकी है सभी की, इस समय मॉडल पेपर ही करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। टाइमिंग है 11 बजे मॉर्निंग में और उसके बाद में अगली क्लास 12 बजे से होती है। ये 2 क्लासें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशली कला वर्ग के स्टूडेंट के लिए है, सभी के लिए। तो इन प्रश्नों को आप वाकई में हल्के में मत लें, इनको रट डालिए अगर आपको ये नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी प्यारे भाइयों और बहनों से कहना है कि उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी 9 अगस्त के एग्ज़ाम की। और वीडियो को लाइक और शेयर सपोर्ट ज़रूर किया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में आपकी हेल्प मिल पाए। साथ ही साथ जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसमें हमको थोड़ा सा आपका प्यार मिल पाए। तो लाइक शेयर सपोर्ट जो कि बिल्कुल फ्री है, ज़रूर से ज़रूर किया करें। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग कॉमेंट सेशन में अपने आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको आंसर आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो ये अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर आंसर पता चलेंगे और उस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में गलत नहीं कर पाओगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। फिर से समझिए, स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो 26%, 30%, 33%, 41%। कमेंट सेशन में सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, बहुत अच्छे। फर्स्ट पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 26%। स्थल मंडल के कुछ क्षेत्र, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो 26% पर पर्वतों का विस्तार है। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, मतलब प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड पे राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग अपना कमेंट सेशन में आंसर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। थर्ड पे आएंगे। थर्ड में कह रहा है पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 1%, 5%, 9%, 10%। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, 1% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जाली ने किया, डेली ने, डाना ने या रीड ने। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आंसर इनके। ठीक है, फोर्थ नंबर पे राइट आंसर जो लोग जाली कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। फिफ्थ नंबर पे कहता है पर्वत निर्माणक भूसन्नति, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जेफरी ने किया था, या फिर होम्स ने, या डीले ने, या फिर कोबर ने। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, कोबर ने किया था। ठीक है ना, फिफ्थ पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है। 6 में कहता है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 400, 320, 220 या फिर 30 ओनली। तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में राइट आंसर। जो लोग यहाँ पर 30 कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। 30 वाले जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 7 नंबर है। 7 पे आपसे कह रहा है बताइए कि नवीनतम पर्वतमाला है। सतपुड़ा, अपलेशियन, रकीज है और यूराल।
यूराल। ठीक है, तो 7 पे राइट आंसर क्या होगा? नवीनतम पर्वतमाला जो है वो आपकी यूराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 8 नंबर का राइट आंसर दीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का, या फिर अवशिष्ट पर्वत का, या ब्लॉक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का? तो 8th नंबर पे राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 9 नंबर है, एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, भ्रंशोथ पर्वत का, या फिर ज्वालामुखी पर्वत का? 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो वलीय पर्वत होते हैं ना, वलीय पर्वत का, एंडीज पर्वत का जो उदाहरण है, मतलब एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? वलीय पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है अवशिष्ट पर्वत, यानी जो अवशिष्ट होते हैं, यानी दिया यहाँ पर ये किया है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बताइए। तो अरावली है, अपलेशियन है, फ्यूजियामा है, या विंध्याचल? तो 10 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, फ्यूजियामा। नेक्स्ट आएंगे, 11 नंबर है, कह रहा निम्न में से कौन भ्रंशोथ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन निम्न में से कौन सा है? भ्रंशोथ पर्वत। तो 11 पे बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो लोग यहाँ पर कर रही हैं, सियरा नेवाद या सियरा नेवादा दिया गया है यहाँ पे, और ब्लैक फॉरेस्ट दिया गया है, और यहाँ पर वासजेस दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता इनमें से सभी, क्योंकि जो भ्रंशोथ पर्वत हैं वो ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 12 पे, कह रहा है रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, अल्पस है, और यह हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो वलीय पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 12 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है, ये वलीय पर्वत है। ध्यान रखिएगा, एंडीज है, या एटलस है, या फिर अल्पस है, या हिमालय, ये सारे वलीय पर्वत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13